भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है, वो दिल्ली की राजनीति में यानी केंद्र की राजनीति में कहीं ज्यादा मजबूत है और राज्यों की राजनीति में वो कमजोर है वर्चस्व। और तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा का जो भी विस्तार और प्रसार हुआ है, जिस पर अध्ययन की जरूरत है, वो बहुत ही अभूतपूर्व किस्म का विस्तार और प्रसार। उसके लिए जो तकनीक अपनाई गई वो भी बहुत अभूतपूर्व है, संगठनात्मक तकनीक। अब अभी उसका ठीक से अध्ययन नहीं किया गया है। किस तरीके से भाजपा का विचार प्रस्ताव प्रसार किया गया और किस तरीके से भाजपा को कैप्चर किया गया, मतलब है ये एक दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि अंततः तो मोदी जी अपनी सारी शक्ति जो है वो भाजपा को कैप्चर करके उसी से प्राप्त करते हैं। उनकी शक्ति का मूल स्रोत तो एक विशाल पार्टी को कैप्चर करना ही है। तो पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यों की राजनीति में कमजोर है। उसके पास राज्य स्तर पर अच्छे नेता नहीं है। भाजपा के मुख्यमंत्रियों की रेटिंग, एक बार यशवंत देशमुख ने जो सर्वे किया था मुख्यमंत्रियों की रेटिंग का, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, रेटिंग बहुत खराब है। योगी जी की रेटिंग भी, आदित्यनाथ जी की रेटिंग भी बहुत खराब है और मनोहर लाल खट्टर की रेटिंग बहुत खराब है। सब जगह भाजपा के मुख्यमंत्रियों की रेटिंग खराब है। तो ऐसी हालत में उन्हें मोदी जी की जो कथित लोकप्रियता है, उसका सहारा चाहिए ही चाहिए। वरना अगर मोदी जी उसको छोड़ देंगे और वो केवल दिल्ली में बैठे हुए एक नीति निर्माता की भूमिका ही निभाएंगे, तो भाजपा का राज्यों में जो राजनीतिक शिराजा है पूरी तरीके से ढह जाएगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, क्षेत्रीय स्तर पर और प्रदेशों के स्तर पर अच्छा नेतृत्व पैदा न कर पाना। उत्तराखंड उसका उदाहरण है, जहां भाजपा बुरी तरह लड़ाई में कांग्रेस के मुकाबले फंसी हुई है। ये आपने 5 साल के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री वहां पर बदले। वो तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये असंतुलन है। केंद्र की राजनीति, भाजपा की जो केंद्रीय राजनीति है और राज्यों की राजनीति है, उसके अंदर भारी असंतुलन है। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि जो चुनाव सुधार नहीं हुए हैं हमारे यहाँ, चुनाव सुधार अगर होते तो उसके अंदर इस तरह के सवालों पर भी विचार किया जाता कि भाई केंद्रीय नेताओं को राज्यों के चुनावों में किस स्तर का हस्तक्षेप करने की इजाजत होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब पहले दौर के चुनाव हो रहे थे, पहले दौर का मतदान हो रहा था, उस वक्त उसी दिन प्रधानमंत्री सहारनपुर में भाषण दे रहे थे, जो दरअसल उस पूरे इलाके का ही एक हिस्सा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और उनका भाषण पूरी तरह टीवी पे दिखाया भी जा रहा था। इन चुनाव सुधारों में यह भी आना चाहिए कि भाई आप जो राजनीतिक नेताओं की चुनावी भाषण है, जब वो प्रधानमंत्री की तरह मान लीजिए राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, आप उसे टीवी पूरा दिखाइए। लेकिन किसी भी नेता का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, कोई भी हो, उनके चुनावी भाषणों को पूरा का पूरा दिखाने की क्या तुक है? आपका संवाददाता ये कह सकता है कि आज नरेंद्र मोदी ने वहां पर भाषण देते हुए ये आलोचना की, ये दावा किया, ये मांग की। आपको खबर के तौर पर उसे दिखाना चाहिए, बजाय इसके कि आप जैसे कि पूरा पार्टी का प्रोपेगेंडा चला रहे हो, और केवल उसको संतुलन करने के लिए बाद में विपक्ष के नेता की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा देते हैं, ये बताने के लिए हमने तो उनको भी दिखाया, हमने उनको भी दिखाया। ये ट्रेंड 2014 से शुरू हुआ है, उससे पहले था नहीं। 2014 में हुआ ये कि जो खबरिया चैनल थे, उन्होंने पार्टियों से ही उनके नेताओं की तकरीरों के पूरे क्लिप मांगने शुरू कर दिए। भाजपा भी सप्लाई करने लगी और दूसरी पार्टियां कोशिश करने लगी सप्लाई करें उनको। कैमरा भी वहां पे इस कोण से लगाया जाता है ताकि अगर भीड़ थोड़ी हो तो वो ज्यादा दिखाई पड़े। तो इस तरह से राजनीतिक दलों, खासतौर से सत्ताधारी राजनीतिक दलों और मीडिया के बीच में एक तरह का अलिखित नापाक किस्म का गठजोड़ बन गया। और मीडिया में उनके बड़े बड़े कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मान लीजिए 45 मिनट बोले अगर चुनावी रैली में, तो पूरा 45 मिनट तक उनका भाषण टीवी पे दिखाया जाता है। और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। खुद मीडिया के अंदर जो पत्रकार होते हैं वो इस पर हंसते हैं कि अब तो भाई वो आ गए, अब कोई बात नहीं हो सकती, उन्हीं का लेक्चर दिखाया जाने लगेगा। टीवी चैनलों के अंदर मोदी को प्राइम टाइम एंकर कहा जाता है, या भाई प्राइम टाइम एंकर आ गए, जो दिन में भी प्राइम टाइम एंकर होते हैं और शाम को भी प्राइम टाइम एंकर होते हैं।
ये जो पूरा बना है गठजोड़, और इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई काट नहीं है। मीडिया भी इसमें शामिल है, सरकार भी इसमें शामिल है, राजनीतिक दल भी शामिल है, और चुनाव सुधार ना हो पाना, चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा हुआ है। तो ये इसके दो पहलू हैं।